फजर की नमाज थी, सफ़ें बंधी हुई थी और इमामत कर रहे थे वो शख्स जिसके नाम से रोम और फारिस जैसी संतलें कांपती थीं, जिसके नाम से शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था। लेकिन उस सुबह एक खंजर ने सब कुछ बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुहर्रम कुर्बानी का महीना है और इस महीने में एक ऐसे इंसान की शहादत हुई जिसने दुनिया को अदल का असली मतलब दिखा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह। आज हम उनकी आखिरी 3 रातों की बात करेंगे, वो 3 रातें जिसने वाकई में साबित कर दिया कि ताकत तख्त में नहीं अल्लाह के खौफ में है। फजर की अजान हुई और हजरत उमर सफ सीधी कर रहे थे, तभी अबू लुलू नाम का एक शख्स जिसके दिल में कीना भरा हुआ था वो आगे बढ़ा और उसने एक बार नहीं बल्कि 6 बार हजरत उमर पर अपने खंजर से वार किया। उनके जिस्म से खून बहने लगा और वो गिर गए। लेकिन उस हालत में भी हजरत उमर को नमाज की फिक्र थी। उन्होंने अब्दुल रहमान बिन औफ को इशारा किया कि आप नमाज मुकम्मल कीजिए। नमाज के बाद लोगों ने उनको दूध पिलाया, लेकिन जख्म की बदौलत दूध बाहर निकल गया और लोग समझ गए कि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा। इस इंसान के एक हुक्म से सारा लश्कर निकल जाता था। आज वो अपने रब की जवाबदेही के खौफ से कांप रहा था। सोचिए, वो कह रहा था कि काश मैं मामूली दरख्त होता, काश मैं कुछ ना होता। सोचिए, जिस इंसान के पास सारी जमीन थी वो ये कह रहा था काश मेरे पास पूरी दुनिया का सोना होता तो आज मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अल्लाह को सब दे देता। उसके बाद उनको अपने कर्ज की फिक्र हुई और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहने लगे कि आप मेरा सारा कर्ज अदा कर देना। और खिलाफत उन्होंने किसी एक को नहीं सौंपी बल्कि 6 सहाबों का एक शुरा बनाया और उसका फैसला उम्मत पे छोड़ दिया। इस इंसान को इतनी ताकत से नहीं बल्कि उम्मत की फिक्र से मोहब्बत थी। उसके बाद आती है दिल दहला देने वाली बात। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह के पास भेजा। पैगाम ये था कि क्या वो अपने 2 साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दफन हो सकते हैं। सोचिए, इस इंसान के सामने पूरी दुनिया झुकती थी। उनके इस पैगाम में भी एक आजिज़ी थी। उन्होंने ये कहा कि अगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह कार कर दें तो मुझे भी मामूली मुसलमानों की तरह ही दफना देना। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह की रूह अल्लाह के पास चली गई। जिस इंसान ने दुनिया को अदल सिखाया वो इंसान अल्लाह के पास लौट गया। अब सोचिए, जिस इंसान के पास इतनी ताकत थी, उन्होंने कितनी फतह की, उसके बावजूद उनके अंदर अल्लाह का खौफ था और वो अल्लाह के खौफ से रोते थे। तो आज हम लोगों के अंदर किस बात की अकड़ है? यही मुहर्रम का असली सबक है, कुर्बानी, आजिज़ी और अल्लाह का खौफ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को करबला का पूरा वाकया बताऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई इसको लाइक भी करिए और शेयर भी जरूर कीजिए।